चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स विद एग्जाम्पल। तो बेसिकली इस सीरीज में क्या होगा कि हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने के दौरान हम मल्टी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो बच्चों के लिए ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें अगर आप जेईई एडवांस या फिजिक्स के कोई भी टफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे कि आपके लिए प्रॉब्लम्स बेस्ड हम मल्टी कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे और एक एक करके हम लोग उस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। जैसे आज हम जो क्वेश्चन एनालाइज करने जा रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट से मिला के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी जो भी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी हाई लेवल के एग्जाम्स हैं, उनमें इलेक्ट्रोस्टैट का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आज हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट से है। तो हम लोग इस पे दो क्वेश्चन आज करेंगे और दोनों क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टच करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील करना है। सबसे पहली बात है कि फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को एक मेरा सजेशन ये होगा कि आप फिजिक्स को एनालिटिकल तरीके से पढ़ें। फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स पढ़ने का काम आपके जेईई मेंस तक सीमित हो जाता है, लेकिन जब कभी आप एडवांस की तैयारी करेंगे या एडवांस का एग्जाम देने जाएंगे या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जो कि आपके एडवांस लेवल के समकक्ष होगा या उससे इवन ऊपर होगा, तो आप वहां देखेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डिराइव करना होता है, आपको मैथमेटिकल एनालिसिस को पूरी डिटेल में करना होता है, तब जाके आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक पहला सवाल ले रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप जरा देखें। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r from a long straight wire of cross sectional radius small a is given, v is equal to minus k ln r upon a, where k is a constant. Calculate the electric field as a function. अब यहाँ पे हमको देखना है, पहला काम तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। Hence using Gauss theorem determine the charge q per unit length of the wire। ठीक है। और इसमें अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, a second identical wire carrying charge minus q per unit length is placed parallel to the first at a distance d from it. Calculate the potential difference between the wires assuming that d is much greater than a। तो आप इंफॉर्मेशन देखिए, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यूज करना होता है क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा, अब रही बात कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें इलेक्ट्रोस्टैट के तीन कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सबसे पहला कि पोटेंशियल का जो रिलेशन दिया है, मुझे ये देखना होगा कि ये कैसा सिमेट्री है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्रेडियंट का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, तो उसका यूज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फिर हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके गॉस लॉ लगाते हुए हमें क्या निकालना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमें टोटल चार्ज क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमको निकालना होगा। देन आफ्टर उसके बाद सवाल में ये आ रहा है कि एक आइडेंटिकल वायर जिस पे निगेटिव चार्ज माइनस क्यू पर यूनिट लेंथ उस पहले वाले वायर से d दूरी पर रख दिया गया और ये बोला गया कि d इज मच ग्रेटर देन a, मतलब वायर के सिलिंड्रिकल वायर के रेडियस के कंपैरिजन में दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो हमें क्या करना है कि दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे टैकल करेंगे इस सवाल को हम देखते हैं। तो पहले सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं कि क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है। तो अपने पास इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हम इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर की तरह ट्रीट करेंगे और इसका खुद का जो रेडियस है इसका दिया हुआ वैल्यू स्मॉल है। इसका खुद का स्मॉल रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल है। कह रहा है कि इससे r दूरी पर जो पोटेंशियल का इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, ये देखो v एज ए फंक्शन ऑफ r दिया हुआ है, वो दिया हुआ है माइनस के
ln r अपॉन a, जहां r क्या है, छोटा r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर। और ये ध्यान रखना है कि अपने को जब हम लोग d की बात करेंगे, दो वायर के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ देखना है कि d बहुत बड़ा होगा किसके तुलना में, इस स्मॉल a के तुलना में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ है। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चे जानते हैं कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर पे, ये किस सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री को। तो आई थिंक कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, E इज इक्वल टू माइनस नेबुला V। ये तो नोटेशन है ग्रेडियंट का, ठीक है। तो अपने को सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, तो बेसिकली यहाँ क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल आर, और V का वैल्यू रखना होगा अपने को माइनस के लॉन ऑफ R बाई A। बस ये काम करना है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू मिलने वाला है वो जरा देखो, तो माइनस के साथ क्या हो गया भाई, प्लस हो गया ln r बाई ए। तो इसका जब हम करेंगे तो ये आएगा 1 बाई आर बाई ए, और फिर से उसको करना होगा बाई चेन रूल, तो उसके लिए 1 बाई ए कांस्टेंट है, और dr क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ रहा है, तो यहाँ से मैं ए को समाप्त कर सकता हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पे जो निकल के अपना आया वो आया k अपॉन r। दिस इज द relation of electric field at distance r from this long straight wire, या यूं कहो infinitely long straight wire। तो ये अपना फील्ड का रिलेशन आ गया E is equal to k by r। तो पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, ये बेस्ट मैथमेटिकल एनालिसिस है। अब कह रहा है कि hence using Gauss theorem determine the charge q per unit length of the wire। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं, देखते हैं। तो गॉस लॉ बच्चे पढ़े हुए हैं, तो मैं गॉस लॉ का यूज करता हूं, देखिए जरा। ठीक है, ये अपना लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि हम r दूरी पर जाके, और चूंकि सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो मैं एक छोटा सा सिलेंडर बना रहा हूं, गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चे जान रहे हैं कि रेडियली आउटवर्ड है, E का वैल्यू क्या आया था अपना, k अपॉन r, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि L लेंथ का एक सिलेंडर ड्रॉ किया, गॉसियन सिलेंडर, और इसका रेडियस जो है r के बराबर है, ठीक है। तो बस अपने को क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए फ्लक्स निकालना है, एंड देन फ्लक्स इज इक्वल टू नेट फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर विल बी इक्वल टू हाउ मच, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो बस उसको अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई होगा, तो हम इससे फ्लक्स निकालते हैं। तो बच्चे इतना बेसिक जानते होंगे कि अपर एरिया और नीचे वाले एरिया का एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, तो उसके कारण फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। तो बेसिकली जो मैं फ्लक्स लिख सकता हूं, तो इसका टोटल एरिया मैं लूं, लेटरल एरिया, तो 2 पाई r इंटू एल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो मैं डायरेक्ट फ्लक्स लिख सकता हूं E इंटू 2 पाई r इंटू एल। दिस इज द फ्लक्स, नेट आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस मस्ट बी इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब यहां से अपने को Q बाय L चाहिए, ध्यान रखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ चाहिए। ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया हुआ है, क्या है भाई, k बाई r इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अपना r से r गया, और Q बाई l को उधर ले जाते हैं, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई k एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना आंसर हो गया। ये इस वायर के पर यूनिट चार्ज को बता रहा है, पर यूनिट लेंथ चार्ज को बता रहा है, Q बाई L इज 2 पाई k एप्सिलॉन। तो बेसिक सा एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, तो ये बहुत बेसिक है। अब आगे बढ़ के इसमें थर्ड पार्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा सा देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। अब इसको करना है, देखो ध्यान से। A second identical wire carrying charge minus Q per unit length is placed parallel to the first at a distance d from it.
कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स एज्यूमिंग दैट D इज मच मच ग्रेटर देन A। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है, अब दो चार्ज वायर का सिस्टम है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए क्या यूज करना होगा, तो बच्चे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करते होंगे, E डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी आर। और मैं पहले वायर को अगर A बोल दूं, फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटीग्रेट किया है, और बच्चे जानते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम एक आइडेंटिकल वायर का कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आइडेंटिकल वायर को बना लेते हैं ताकि ये क्लियर रहे आपके लिए। ये तो अपना पहला वाला वायर है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका अपना रेडियस बच्चे याद रखेंगे स्मॉल a, और d दूरी पर, अब d दूरी कहाँ से लेना है, तो d दूरी लेंगे हम किससे, सेंट्रल एक्सिस से, दोनों वायर के। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि d का जो वैल्यू है वो a के तुलना में क्या है, काफी बड़ा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, बगल में एक आइडेंटिकल वायर सेम क्रॉस सेक्शन रेडियस स्मॉल a का ड्रॉ करते हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अपने पास स्मॉल d है, ये लेके चलना है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि दोनों वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं वो बात भी लिख देता हूँ कि ये d जो है ये काफी बड़ा है स्मॉल a से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये समझ रहे होंगे आप कि अगर पहला वायर का चूंकि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है, सेकंड वायर पे नेगेटिव है, तो बीच में मैं अगर r दूरी पर जाके और मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको पता है k/r, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, तो पहले वायर के कारण जो फील्ड होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड होगा, और सेकेंड वायर पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो मैं इस फील्ड को, पहले वायर का फील्ड को E1 लिख रहा हूँ, और सेकेंड वायर चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो इसके कारण फील्ड जो होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स वायर होगा, मैं इसको E2 लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ से डिस्टेंस r मैंने लिया तो भाई इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से कितना हो जाएगा, तो बच्चे बोलेंगे सर d माइनस r, कितना हो जाएगा भाई, d माइनस r। अब चाहे तो आप इक्वेशन को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आराम से लिख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2। E1 को कैसे लिखेंगे सर, तो k/r, E2 को कैसे लिखेंगे, तो k/d माइनस r। तो ये हो गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने लिख लिया तब हमको क्या करना है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस वायर, मतलब मैं इसको A बोल दे रहा हूँ और इस वायर को B बोल दे रहा हूँ। A से B तक लाइन इंटीग्रल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो मुझे वायर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। तो चलिए आगे का काम आसान है, बस मैथमेटिक्स है। VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट dr, और लिमिट क्या होगा भाई, देखो लिमिट क्या होगा, तो लिमिट अपने को लेना पड़ेगा, इसको ध्यान रखो। तो लोअर लिमिट स्मॉल a जाएगा, क्योंकि इस वायर के सरफेस से चलना है तो दूरी कितना लेंगे, स्मॉल a, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, d माइनस a। मुझे इस वायर के सरफेस से इस वायर, सेकंड वायर के सरफेस पे आना है, तो लिमिट क्या जाएगा, a से लेकर d माइनस a। बाकी का काम इंटीग्रेशन का है। k को अगर मैं बाहर ले रहा हूं तो 1/r का इंटीग्रेशन होगा ln r, तो मैं लिख रहा हूं इसको ln r प्लस, और 1/d माइनस r का क्या होगा, तो ये हो जाएगा ln d माइनस r बाई माइनस 1 यूजिंग चेन रूल। ये तो बेसिक है, बच्चों को आता होगा ये चीज। अब मैं माइनस को ऑब्जर्व करा लूं तो ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b, तो बेसिकली ये हो गया अपना k ln r बाई d माइनस r, और लिमिट यहां रख देते हैं फ्रॉम a टू d माइनस a। बस अब इसमें आपको लिमिट पुट करना है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट अपना। तो हमने VA माइनस VB के लिए क्या यूज किया, E डॉट dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे रखा, और आफ्टर इंटीग्रेशन जब 1/r का इंटीग्रेशन क्या मिला अपने को, ln r, और 1/d माइनस r का इंटीग्रेशन हुआ अपने को ln d माइनस r माइनस 1। तो बस माइनस 1 को ऑब्जर्व कराया हमने, तो हमारा जो VA माइनस VB का वैल्यू आया वो आया k ln r बाई d माइनस r।
और लिमिट है अपने पास a से लेके d माइनस a तक। अब अगला काम अपने को क्या करना है, तो बस अपने को इसमें लिमिट पुट कर देना है। तो जब लिमिट पुट करते हैं तो हम यहीं पे लिमिट पुट कर देते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, d माइनस a बाई a, तो यहाँ पे आएगा k ln d माइनस a बाई a माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा, ln ऑफ a बाई d माइनस, ये हो जाएगा अपना। अब फिर से वही लॉग वाले प्रॉपर्टी को यूज करके ln a माइनस ln b को मैं ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना ln, और ये गया तो ये बन जाएगा अपना d माइनस a बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बचे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे पावर 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2k ln ऑफ d माइनस a बाई a, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो वायर a और वायर b के बीच में ba माइनस bd का वैल्यू जो आ गया अपना, वो आया 2k ln d माइनस a बाई a। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, बेसिकली इस प्रॉब्लम में बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज है और मैथमेटिकल अप्रोच से आपको साउंड होना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो हमने क्या किया, अपने को पोटेंशियल का इक्वेशन पता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला। फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, तो बेसिक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया और गॉस लॉ का यूज किया। और थर्ड पार्ट में दो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालना था, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में जो कुछ भी हुआ ये प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिकल साउंड रहेंगे तभी जाके बेसिक क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। यहाँ आपके लिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम नहीं देने वाला है, खास करके एडवांस या एडवांस के समकक्ष जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आप मेमोरी बेस्ड या मेमोरेबल फॉर्मूला का यूज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो चलिए इस कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज q एंड रेडियस स्मॉल a अकर एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। ये क्वेश्चन तो काफी फेमस क्वेश्चन है, डोडो बुक से लिया गया क्वेश्चन था, एक पार्ट इसका, लेकिन बाकी पार्ट्स इसमें शामिल है, हम लोग क्लास में अक्सर इस क्वेश्चन को कराते हैं। If the electron is placed at the center of the ring and is then displaced a small distance small x along the axis, और यहाँ पे सेकंड इंफॉर्मेशन है कि x is much less than small radius of the ring, so that it oscillates with a frequency where m is the mass of the electron। तो देखो सबसे पहला पार्ट तो है एनालिटिकल, इसमें मैथमेटिक्स से जाना होगा। अगर रिंग के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आएगा तो फिर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन के साथ x के साथ डिफरेंशिएशन लूंगा, उसको जीरो करूंगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम चेक करूंगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है, तो प्लस माइनस a बाई रूट 2 को अपने को देखना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखते हैं ड्यू टू रिंग। तो मान लो कि अपने पास ये रिंग है और इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल a है और ये रिंग का एक्सिस हुआ। तो x दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो यहाँ पर बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है एक्सियल पॉइंट पे, उसका वैल्यू क्या होता है भाई, उसका वैल्यू होता है, अगर इस रिंग पे चार्ज Q है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQX बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द रिंग। अब ये चेक करना है अपने को, यहाँ r मैंने रेडियस ले लिया है, हालांकि आप स्मॉल s इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है। तो सर इसके लिए क्या करना है, तो अपने को बस ये करना है d/dx को क्या कर देना है, 0। अब बाकी काम आपका डिफरेंशिएशन का है, u बाई v का फॉर्म है, आप डिफरेंशिएट करके और इसको कर सकते हैं। हम अगले पेज पे करते हैं इसको। देखिए d/dx और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम रख रहे हैं KQX बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये u बाई v के फॉर्म में आसानी से जा सकता है। तो k को कांस्टेंट रखा, v को पहले बाहर रखा, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस u को मैंने बाहर रखा
v को डिफरेंशिएट किया, तो v को डिफरेंशिएट करना मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा भाई, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और 3/2 -1 हो जाएगा अपना 1/2 इंटू, और फिर से चेन रूल के तहत इसको करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा 2x एंड होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। बस इसको 0 करना है। अब इसको 0 करके और अपने को वैल्यू चेक कर लेना है कि x का वो कौन सा वैल्यू है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। ऐसा करते हैं कि पहले ये इससे इसको ले गए एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 ऑब्जर्व कराते हुए हम इसको क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। इसको इधर ले देते हैं, तो अपने पास क्या बच रहा है भाई, तो देखते हैं यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पहले पार्ट में बचा के, और ये के को और इसको हम इधर भेज के इसको क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। इसमें से पावर 1/2 को ऑब्जर्व करा दिया, उसको भी 0 कर दिया, तो यहाँ ये बचा, और यहाँ क्या बच रहा है इसको देख लेते हैं जरा। तो यहाँ पे अपना 2 से 2 जा चुका है, तो ये आ गया सिंपली 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत बेसिक सा मैथ हो गया, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से अपना x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस r/√2। मतलब x के इस वैल्यू के लिए प्लस r/√2 और माइनस r/√2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है भाई, मैक्सिमम हो रहा है। तो अगर मैं फील्ड को ड्रॉ करूंगा तो फील्ड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा रिंग के कारण, और ये वैल्यू होगा r/√2 और ये वैल्यू होगा माइनस r/√2। अब बच्चों यहाँ पे स्मॉल ए रेडियस दिया हुआ है और हमने r मान के किया है, अब इसको a स्मॉल ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो प्योर मैथमेटिकल है। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया इस रिंग के सेंटर पे और फिर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया। अब थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद ये ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेस किया गया जिस लेंथ से x से, उसका वैल्यू इस रेडियस के कंपैरिजन में काफी क्या है, कम है। अब ये अपने को देखना है कि ये ऑसिलेट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन SHM का हो गया, तो हम इसको अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। अपने पास रिंग वही पड़ा हुआ है और रिंग के सेंटर पे अपने को इलेक्ट्रॉन रखते हुए उसको थोड़ा सा क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसा है अपने पास। तो ये अपना रिंग है जिसका रेडियस मैं कैपिटल R मान रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल ए रख सकते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया x से, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब अपने को देखना है कि ये अगर ऑसिलेट करेगा, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, वो अपने को निकालना है। तो बच्चे जानते हैं कि जैसे ही ये माइनस ई मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग किधर होगा, आउटवर्ड होगा सिमेट्री के अनुसार। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे। अब चार्ज का जो वैल्यू है स्मॉल है, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है इसीलिए मुझे माइनस नहीं रखना है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, KQX बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो, अब ये जो फोर्स आया इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने की। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट होके जिस समय सेंटर को क्रॉस कर रहा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, लेकिन सेंटर को क्रॉस करके जब ये लेफ्ट रीजन में जाएगा तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको अंदर खींचना चाहेगा, तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। घटते घटते जितनी दूर पे हमने छोड़ा था इधर से उतने दूर पे जाते जाते ये मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा और उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगातार लग रहा है वापस खींचेगा, एक्सेलरेट करेगा, सेंटर पे जब होगा उसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण फिर से वो रिटार्ड होना शुरू होगा और धीरे 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 फिर यहाँ के रुकेगा। मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन सेंटर के अबाउट करना शुरू कर देगा। सो अगर x का वैल्यू, ध्यान रखना है यहाँ पे x का वैल्यू रेडियस के तुलना में काफी कम है तो ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा।
तो बस क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखो, r के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको टेंड्स टू 0 मान सकते हैं। तो मान सकते हैं तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं E K Q X डिवाइडेड बाई, और यहाँ हो जाएगा ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा R Q। ठीक है, अब अगर ये फोर्स हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास, तो ये अपना आ गया K Q X E बाई M R Q। ठीक है भाई, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर ये एक्सेलरेशन है और ये SHM है तो देखो जरा, ये लिनियरली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग से, तो मैं बचे हुए को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सर यहाँ से ओमेगा का वैल्यू रीड हो गया, ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ओमेगा का वैल्यू हो गया अंडर रूट के क्यू ई बाई एम आर क्यू। अब एक बार जब ओमेगा आ चुका है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, और टाइम पीरियड के इनवर्स को क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। यानी हम यहाँ पे टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे हम ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो के का वैल्यू रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रख देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, और ये अपना हो गया QE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MRQ। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप चाहें तो इस 2 पाई को अंदर एब्जॉर्ब करा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट MRQ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तो ये अपना फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी आ गया। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैट का स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जिसमें रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यूज किया। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इसके लिए हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया जो प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। देन आफ्टर जब हमने इलेक्ट्रॉन को रखा तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जब हमने एक्सिस पे किसी दूरी पर इलेक्ट्रॉन को रखा तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करना शुरू किया, और चूंकि x का वैल्यू r के तुलना में, रेडियस के तुलना में काफी कम है, तो ये ऑसिलेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, जिसको हमने यहाँ से प्रूव किया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, सेंटर ऑफ रिंग इज द मीन पोजीशन बिकॉज वहां पे नेट फोर्स क्या हो रहा है भाई, 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमने ओमेगा का वैल्यू रीड किया, और ओमेगा का वैल्यू रीड करने के बाद हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख लिया। तो दैट्स इट, इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बेसिकली आज के सेशन में हमने इलेक्ट्रोस्टैट के 2 बेसिक क्वेश्चंस को लिया जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स का यूज है। आपको प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन को डील करना होगा। जब कभी भी एडवांस या एडवांस से ऊपर ओलंपियाड के क्वेश्चंस आप देखें तो आप मेमोरी बेस्ड तरीकों से, फॉर्मूला बेस्ड तरीकों से उसको बनाने की कोशिश ना करें। फिजिक्स एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, तो फंडामेंटल नॉलेज एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू कैन इजीली टैकल एनी प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। इस तरह से इस सीरीज में हम लोग हर टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, जिस क्वेश्चंस को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करने में काफी आसानी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त।